मेरे साथ में हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप जी साथ में हैं। सर, आपका एक बयान जो है बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें कह रहे हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची जो एक बड़ा मुद्दा है हरियाणा में बीजेपी की ओर से, आप कह रहे हैं कि हर गांव का 25% ज़्यादा हिस्सेदारी होगी। निश्चित रूप से मैं उस बयान को फिर रिपीट कर रहा हूँ। क्या था बयान? बयान ये था कि हम हरियाणा में 2 लाख नौकरियां देंगे, और जब 2 लाख नौकरियां देंगे तो हर गांव में उन नौकरियों का प्रचार प्रसार होगा। देखिए, ऐसा है कि नौकरी देने का एक सिस्टम होता है। मेरिट के आधार पर रिटन टेस्ट होते हैं और उसके हिसाब से नौकरियां दी जाती। बीजेपी की पर्ची खर्ची की मैं पोल आपके सामने खोल रहा हूं। उनके एचपीएससी के दफ्तर से 5 करोड़ रुपए मिले, अटैचियां मिली, आप वेरीफाई कर लीजिए। 32 पेपर कैंसिल हुए, 28 पेपर लीक हुए, और उनके जो सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन है उसके चेयरमैन को हटाना पड़ा क्योंकि उसके सेक्रेटरी के पास से रुपयों के थैले निकली। ये पर्ची और खर्ची नहीं, ये तो अटैचियों के साथ नौकरियां दे रहे थे। भ्रष्टाचार सुप्रीम था। सर, लेकिन अभी तमाम सारे जगहों पर मैंने खुद घूमा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब आप लोगों की सरकार थी तो एक शहर से एक आदमी जो है वो बांटा करता था नौकरियां। सिर्फ रोहतक, सोनीपत, पानीपत के लोगों को नौकरी मिलती थी, बाकी राज्यों के बाकी शहरों के लोगों को नौकरी नहीं मिलती थी। ऐसा ये बीजेपी का प्रचार है, लेकिन असलियत ये है कि कांग्रेस की सरकार में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, सारे हरियाणा में हर हिस्से में नौकरियों का प्रचार प्रसार हुआ। हमने लाखों नौकरियां दी, और अब फिर कह रहा हूं मैं रिपीट करके, 2 लाख नौकरियां कांग्रेस की सरकार आने के बाद हरियाणा के नौजवानों को मिलेगी। बिना खर्ची के। खर्चा तो हमारे यहाँ होता है नहीं। आप ये करिए, आप इस कैमरा को करिए बंद और इन लोगों से पूछिए कि ये कैसा लीडर है, ये अपने आप बता देंगे। बिना पर्ची और बिना खर्ची के आप भी इनसे देंगे? आप भी देंगे बिना खर्ची बिना पर्ची के? बिना पर्ची बिना खर्ची का तो जिक्र हमारे यहाँ बीजेपी में तो, बीजेपी ने बिना पर्ची और बिना खर्ची की बात करी और दोनों काम चले। अच्छा सर, एक और सवाल उठता है। आपके जो पिताजी थे वो काफ़ी एक कद्दावर कांग्रेसी लीडर थे। हमने देखा हरियाणा में कई सारे ऐसे सियासी परिवार हैं जिनके लोग जो है उस सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं, कहीं ना कहीं आपके फादर की जो विरासत है उसका? नेचुरली मेरे फादर ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर और देश के लिए संघर्ष किया था, और वो सन 52 से पहला इलेक्शन लड़े, और उसके बाद 7 बार वो मेंबर पार्लियामेंट और असेंबली में और स्पीकर रहे, वो मिनिस्टर रहे। 1996 में मेरे फादर ने राजनीति छोड़ दी थी, और 2009 में मैं पहली बार एमएलए बना हूं, 13 साल के बाद। तो ऐसा कर सर, 13 साल के बाद में आपने मैं वारिस नहीं हूँ। मैंने पार्टी में संघर्ष किया है। मैं सिटी प्रेसिडेंट था, ब्लॉक प्रेसिडेंट था, यूथ कांग्रेस में एक्टिव था, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट था, स्टेट का एक्टिंग प्रेसिडेंट था। मैं तो सब स्तरों पर पार्टी में काम किया। पार्टी में काम करके जब पार्टी ने देखा कि इतना काम करने वाला आदमी है, उन्होंने 2009 में मुझे टिकट दे दी। सर, एक सवाल और उठता है। इस बार बहुत चर्चा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाम शैलजा कुमारी की। आप एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के, किस तरीके से आप इस टकराहट को देख रहे हैं? क्योंकि अभी शैलजा कुमारी ने आज मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की और अपनी शिकायतों को भी उन्होंने रखा। देखिए, कुमारी शैलजा श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छोटी बहन है। इन्होंने सारी उम्र साथ काम किया है। इनके पिताजी भी आपस के प्रगाढ़ मित्र रहे हैं। ये जो स्टोरी बनाई जा रही है सर, अब मीडिया में क्रिएशन है। शैलजा कुमारी का कोई बयान नहीं आया, केवल स्टोरी मीडिया में। ऐसे अगर मीडिया स्टोरी बनाती तो शैलजा जी ने आज बयान दिया है। शैलजा जी ने आज बयान दिया है कि कांग्रेस के लिए सभी काम कर रहे हैं, और जब शैलजा जी चुनाव लड़ रही थी तो मैं भी उनके लिए काम करने गया था। सभी ने उनके लिए काम किया, तभी इतने बड़े मार्जिन से जीती हैं। और वो बड़ी कांग्रेस की कद्दावर नेता है। शी इज़ ए यंग लीडर ऑफ द कांग्रेस, एंड वो CWC की मेंबर हैं और मेंबर पार्लियामेंट है, और वो अपनी पोजीशन से सेटिस्फाइड हैं। बट ये मीडिया क्रिएशन चलती रहती है। एक आखिरी सवाल बस सर, क्षेत्रीय पार्टियों का भविष्य इस बार क्या है? आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी गठबंधन आप लोग करने वाले थे, फिर टूट गया गठबंधन। चौटाला जी का परिवार भी लड़ रहा है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि यहाँ पर रीजनल पार्टी के रूप में INLD उभरी थी, वो समाप्त हो गई। समाप्त हो गई। इस बार भी कुछ नहीं होगा? ये कोई, मुझे नहीं लगता कोई में।
और इसी प्रकार फिर जेजेपी उभरी, वो भी समाप्त हो गई। आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई जमीनी जुड़ाव नहीं है। फिर भी आपके बड़े लीडर चाहते थे गठबंधन हो जाए। नहीं, हमारा कोई लीडर नहीं चाहता था। हमारा कोई लीडर, हमने लोकसभा में राष्ट्रीय स्तर पर उनसे किया और राष्ट्रीय स्तर पर करके उनको कुरुक्षेत्र की सीट लड़ने के लिए दी। अच्छा इलेक्शन लड़ा उन्होंने। लेकिन जहां तक प्रांत स्तर की बात है, प्रांत स्तर में हमारा कोई गठबंधन किसी भी रीजनल पार्टी से नहीं है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। कुलदीप जी हैं जो कि कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई उस तरीके की क्षेत्रीय पार्टियों की चुनौती नहीं है। जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।